हेलो एवरीवन। मैं विश्व आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज लेके आया हूं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पार्ट 2 में क्या है ना दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात क्या है ना दुर्बुद्धि वाले यानी कि कुबुद्धि वाले उसका विनाश हो। उसका मैं क्या लेके आया हूँ ना हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य के साथ मैं लेके आया हूँ। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें और ऐसे ही पाठ को पाते रहिए। तो ठीक है, देरी ना करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है पाठ में। ना मैंने क्या बोला ना दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति यानी कि नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है ना बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है, बुरी बुद्धि यानी कि कुबुद्धि वाले नष्ट होता है। ठीक है, तो पाठ में देखते हैं क्या है ना। अस्ति मगधदेशे फूलोत्पलनामः सरः, यानी कि अस्ति मगधदेशे यानी कि किसी एक मगध देश में फूलोत्पल नाम सरः, फूलोत्पल नाम के एक सर का मतलब है तालाब था। ठीक है, सर का मतलब क्या है ना तालाब। ठीक है, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, यानी कि तत्र 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 मतलब कुत्र न तत्र मतलब सरः, सरः मध्ये किं करन्ति न संकट विकटौ नामकः दौ हंसौ निवसतः, यानी कि संकट विकट नाम के दो हंस निवास कर रहे थे, यानी कि निवास का अर्थ है वास करना यानी कि रहना। ठीक है, रहते थे। कुछ न जम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। क्या है न जम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्र हो, यानी कि उनके मित्र जम्बुग्रीव नामक उनके मित्र एक कुर्मः, यानी कि एक कुर्मः, कुर्मः का मतलब है कछुआ। ठीक है, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अति अपि वो भी कहाँ पर निवास कर रहा था न तत्रैव, तत्रैव मतलब वहाँ, यानी कि कहाँ सर में यानी कि तालाब में, प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छत्, अथ एकदा यानी कि एक बार, एक बार धीवरः, धीवरः से अर्थ किम न धीवरः का अर्थ है मछुआरा, जो माछ पकड़ते हैं केवट कहते हैं मछुआरा। तत्र आगच्छत्, तत्र का मतलब कुत्र न सरोवरात् आगच्छत्, सर आगच्छत् तालाब मध्ये, आगच्छत् तालाब आया। तो ते अकथयत यानी कि वो बोला, क्या बोला न वयं स्वः मत्स्यकूर्मादिं मारयिष्यामि, बोला मैं। ठीक है, कौन बोला ना धीवरः ने बोला कि वयं अहम वयं वयं हम सब स्वः यानी कि अद्य स्वः यानी कि काल क्या करेंगे न अत्र उपस्थिताः सर्वे कुत्र न सरोवर मध्ये उपस्थिताः मत्स्यकूर्मादि मारयिष्यामः, सरोवर पर यानी कि तालाब पर जितने सारे भी क्या हैं न मछली और कछुए आदि हैं, मैं उन्हें क्या करूँगा न मारूँगा। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ये सुनकर कुर्म ने बोला, कुर्म यानी कि कछुआ ने बोला, क्या बोला न मित्रे किंग किंग योवाभ्यां धीवराणं वार्तां श्रुत्वा, कुछ क्या आपने धीवर के बात को सुना। तो अधुना किम अहं करोमि, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या अब हमें क्या करना चाहिए या फिर या अब मैं क्या करूं। ठीक है, न हंसौ अवदत्, हंस ने बोला, क्या बोला ना प्रातः यद उचितं तत्कर्तव्यं, यानी कि सुबह जो उचित हो वही करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कुर्म ने बोला यानी कि कछुआ ने बोला, क्या बोला न मैवं तद् यथा अहम अन्य ह्रदं गच्छामि तथा
कुरुतम। कुर्मो ने बोल रहा है कि क्या बोल रहे कछुआ ने क्या बोला ना, ऐसा नहीं है जिस प्रकार मैं किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं ऐसा कीजिए। यानी कि कुर्मो हंसों दोनों को हंसों को बोल रहा है कि ऐसा प्लान करो कीजिए मैं क्या करूं ना दूसरे तालाब में जैसे पहुंच पाऊं। हंसौ अबादत, हंस ने बोला क्या बोला, आवां किंग करवावो। यानी कि हंस ने बोला हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कुर्मो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि अहं युवाभ्यां सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। बोला है कि अहम यानी कि मैं, बुझेगा ना, अवाभ्यां यानी कि हम सब, किसमें न आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि यानी कि आकाश मार्ग से, यानी कि उड़कर आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कि अन्य पुष्करिणी को गंतुम इच्छामि जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। हंसौ अवदत्, हंस ने बोला क्या बोला न तत् अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छप ने बोला, कछुआ ने बोला किंग बोला न युवां काष्ठखंडम एकं चंचुः धारयताम, कि आप दोनों क्या करें ना काष्ठखंडम यानी कि काठ खंडे को यानी कि लकड़ी को खंडे को कहाँ पर धारण करें ना, आपने चंचुआ पर यानी कि चोंच पे धारण करे। अहं काष्ठखंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, यानी कि मैं काठ लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर आराम से अन्यत्र गमिष्यामि सुखेन, यानी कि मैं खुशी से अन्य तालाब को जा पाऊँगा। बोल रहे हैं कि दोनों हंस से बोल रहे हैं कि सुबह जो उचित हो वो करना चाहिए है। कछुआ बोला क्या बोला, ऐसा नहीं जिस प्रकार मैं किसी दूसरे तालाब में मैं पहुंच जाऊं ऐसा कीजिए। हंस ने बोला हंस दोनों क्या करे, तो कछुआ ने बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। हंस ने बोला इसका क्या उपाय है। कछुआ कहता है तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपनी चोंच में पकड़ो, मैं डंडे को बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों से ताकत से आराम से चला जाऊंगा। ठीक है। हंसौ अकथयत, यानी कि हंस ने बोला क्या बोला न अस्माभि संभवति एषः उपायः, यानी कि ये उपाय क्या है ना संभव है, किंतु अत्र एकः उपायोऽपि ही वर्तते, यानी कि यहाँ पर भी एक उपाय है। क्या है न अवाभ्यां नियमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, यानी कि हम दोनों के द्वारा ले जाए हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, यानी कि ये सब विचित्र दृश्य देखकर लोग क्या बोलेंगे। यदि तुम उत्तरं दास्यसि तदा त्वं मरणं निश्चितम, कुछ कहना यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, यानी कि तुम यहाँ पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म ने बोला क्या बोला न किम अहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरं न दास्यामि, क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं उत्तर नहीं दूंगा, न किंचित अपि न वदिष्यामि, क्या मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, यानी कि जब जो मैं बोलूँगा वो तुम करो। ठीक है न एवं काष्ठखंडे लंबमानं कुर्मः पुराः अपश्यत्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर क्या ना लटकते हुए कछुए को कहाँ पर जाना ना ग्लोब पे देखा।
गाँव लोगों ने देखा, गाँव लोगों ने देखा। ठीक है। पश्चात अधावन अवदन च पश्चात उनके पीछे पीछे दौड़े और बोले, क्या बोले ना, हंग हो महान आश्चर्यम। कोई को ना ये क्या ना, ये महान आश्चर्यजनक हो गया। क्या हो गया? हंसाभ्यंस कुर्म ओपि ही उड्डीयते, यानी कि हंस के साथ कुर्म भी उड़ रहा है। किंचित वदन्ति यद्ययं कुर्मः कथम ओपि ही निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादयिष्यामि। यानी कि वो बोल रहे हैं यदा अहं कुर्म कथम अपि निपतति, यानी कि यदा, यानी कि किसी भी कारण से, यानी कि किसी तरह कुर्म ने, यानी कि कछुआ ने यहाँ पर अगर पड़ गिर गया तो क्या करते हैं ना, तदा अत्रैव, यानी कि तब हम सब यहाँ, अत्रैव यहाँ क्या करते हैं ना, पक्वा खादयिष्यामि, पका कर खा सकते हैं। ठीक है। अपरह अवदत, कहते ना अन्य भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना, सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, यानी कि सर तीरे, यानी कि तालाब के पास ही उसे क्या करते हैं ना, मार के उसे खा देंगे। अन्य अकथयत, अन्य एक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना, गुहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर लेकर इसे क्या करूँ ना, भक्षण भी मैं कर सकता हूँ। तेषं तद वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जात, ये सब सुनकर कुर्म ने क्या हुआ न, क्रोधान्वित हो गया, क्रोध में जर्जरित हो गया। तो मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, यानी कि अपने मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर कछुआ बोला, क्या बोला ना, इयं भस्मं खादतः, यानी कि तुम राख खाओ। ये सब क्या बोल रहे हैं ना, कछुआ बोल रहे, कुर्मोह बोल रहे, ये तो क्रोधित होकर बोल रहे क्या बोल रहे हैं, तुम सब भस्म खाओ, यानी कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, यानी कि उसी समय क्या हो गया ना, कुर्मः दंडात, कुर्म कहाँ से है ना, लकड़ी के टुकड़े से कहाँ पर गिर गया ना, भूमि पर गिर गया। ठीक है। पौरेह सह मारितः, यानी कि गांव लोगों के द्वारा वो क्या हुआ ना, मरा गया। ओ तो हो एवक्तम, एनु हम इसके बाद हम कह सकते हैं, इसलिए क्या है ना, कहा गया है, क्या कहा गया है ना, सुहृदं, यानी कि अच्छे हृदय से, हितकामनं वाक्यं यो हो न अभिनंदति, यानी कि सहृदय से हित कामना वाक्य को क्या करना न, अभिनंदति, स्वीकार नहीं करता है। सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्ट विनश्यते ही, यानी कि वो हो लकड़ी के डंडे से गिरने वाले दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट होता है। यानी कि जो भला चाहता है, यानी कि जो भला चाहने वाले मित्र की बात को स्वीकार नहीं करता, वो हो क्या होता है, वो दुर्बुद्धि वाले जो कुर्म था उसके जैसा परिणाम होता है। बोले इसका कहने का मतलब है जो सत व्यक्ति है, यानी कि जो सत मित्र है, वो हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उसके बातों को स्वीकार नहीं करें तो क्या होगा ना, दुर्बुद्धि वाले कौन हो ना, कुर्म जैसे दुर्बुद्धि वाले, ऐसे ही हमारा क्या होगा ना, विनाश होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई अगर हमें अच्छे चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो उनकी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। देखते हैं उसका अभ्यास कार्य में क्या दिया है ना, ये उच्चारण करने के लिए, ये आप लोग के लिए काम है। ठीक है। तो देखते हैं, एक पदेन उत्तरतः, यानी कि कुर्मस्य नाम किम आसीत न कम्बुग्रीवः, यानी कि कुर्म के नाम क्या था नहीं, यानी कि कछुआ के नाम क्या था ना, कम्बुग्रीवः था। सरस तीरे के अगछन, यानी कि
सरोव स्थिर यानी कि तालाब के पास कौन गया ना धीवरः नामकः। धीवर कौन था ना जो मछुआरे था वही गया। कूर्मः केन मार्गेण गंतुम इच्छति यानी कि कूर्मः यानी कि कछुआ कौन से मार्ग में जाने के लिए इच्छा प्रकाश किया ना आकाश मार्गेण यानी कि उड़कर जाने के लिए वो बोला था। कुछ लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन यानी कि लंबमान कूर्म को देखकर कौन दौड़ा ना पौरः दौड़ा सारे लोग दौड़े। ठीक है। अर्धलिखित वाक्यानि कः किं प्रति कथयति इति लिखतः। ये लिखना है आपको। किसने किसको बोला था ये लिखना है। ठीक है। प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यं ये किसने बोला था ना ये हंस ने बोला था। किसे बोला था ना कूर्म प्रति बोला था। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। नहा अहं भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि ये किसने बोला था ना कूर्म ने बोला था। किसे बोला था ना हंस को बोला था। अत्र कह उपायः यहाँ क्या उपाय है हंस कूर्म को बोला था। ये साधारण रूप से किस किन के बीच में बात हो रही है ना हंस और कूर्म के बीच में बात चल रही है। अहम उत्तरं न दास्यामि कूर्मः हंसौ प्रति ही बोला था कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। यूयं भस्म खादतः कूर्म ने बोला। किसे बोला ना पौराण प्रति अवदत्। ठीक है। आगे देखते हैं। मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयतः यानी कि मंजूषा में जितने सारे भी क्रियापद हैं उन सबको लेकर क्या करना है ना वाक्य में जोड़ना है। ठीक है। कोचि हंसाभ्यां सह कूर्मैरपि यानी कि हंस के साथ कूर्म भी क्या किया ना उड्डीयते उड़ा कि नहीं हंस भी कूर्म के साथ उड्डीयते। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है। ये किसने बोला था ना कूर्म ने बोला था। यह हितकामनां सुहृदः वाक्यं नः अभिनंदति यानी कि जो वाक्य क्या ना हित कामना यानी कि हित कामनां सुहृद वाक्यं न अवनंदाति यानी कि जो सुहृद यानी कि जो अच्छे के लिए जो बोलते हैं उनको वाक्य को सुनना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म यानी कि एक कूर्म यानी कि एक कछुआ वहाँ पर वास कर रहा है प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि मैं आकाश मार्ग से अन्य सरोवर को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। वयं गृहं नीत्वा कूर्मः भक्षयिष्यामि श्यामः मैं घर लेकर कूर्म को भक्षण करूँगा। कोई एक कौन बोल रहे हैं ना गांव वालों ने बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं सब। ठीक है। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः यानी कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्या देना है क्या है न कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति न कच्छपः अन्य ह्रदं यानी कि अन्य सरोवर को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा था। ठीक है। कच्छपः कम उपायं वदति यानी कि कच्छप ने उपाय बोला। क्या बोला युवं एको काष्ठखंडं चित्वा अधारयत यानी कि आप दोनों क्या करना ना काष्ठखंड को लेकर क्या करना काष्ठखंड को चंचुआ पर क्या करना ना धारण करना। मैं काष्ठखंडों के बीच में लकड़ी के बीच में धरकर कहाँ जाऊँगा ना तुम्हारे साथ उड़कर यानी कि अन्य सरोवर कर जाऊँगा। ठीक है ना। अहं काष्ठखंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षोवलम्बेन सुखेन गमिष्यामि। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरः किं अवदत् न पौरः अवदन् क्या अवदन् न हंहो महद आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्म अपि उड्डीयते यानी कि ये तो क्या आश्चर्यचकित
वाले बात हो गए। हंसों के साथ कुरमा भी क्या कर रहा है ना, उड़ रहा है। ठीक है। कुर्मः मित्रायः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, यानी कि कुर्म मित्रों की बात को सुनकर क्या बोला ना, यूयं भस्म खादतः, तुम सब क्या करो ना, भस्म खाओ। ठीक है ना। घटना अनुसारं वाक्यानि लिखा था, घटना के अनुसार क्या करना है ना, आपको वाक्य लिखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा ना, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, यानी कि ये वाला पहला आएगा। क्या होगा ना, एक सरोवर था जहाँ पर क्या ना, हंस और कुर्म दोनों निवास कर रहे थे। ठीक है। किंचित धीवरः को सरस्तीरे आगच्छति, यानी कि कोई एक धीवर यानी कि मछुआरे वाला कहाँ पर आया, हाँ सरोवर पर आ गया। फिर उसके बाद क्या है ना, वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामि इति धीवरः अकथयत्, यानी कि धीवर सरोवर को आकर बोला क्या बोला ना, मैं कल क्या करूँगा ना, वहाँ पर सरोवर पर जितने सारे भी क्या हैं ना, मछली हैं और कछुआ हैं, इन सबको मैं क्या करूँगा ना, मारूँगा, ये बोल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद है कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, यानी कि कुर्म ने क्या किया ना, अन्य एक सर्वर को जाने के लिए इच्छा प्रकाश किया। ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन है, 5 में कुर्मः हंसयोः सहायतायां आकाशमार्गेण अगच्छत्, यानी कि कुर्म ने क्या किया, हंस के मार्ग से, आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने के लिए इच्छा प्रकाश किया। लंबमानं कुर्मः ऊर्ध्वः पौरः अधावन, यानी कि लंबमान कुर्म को देखकर सभी लोग क्या कहना, अधावन धावने के लिए दौड़े। ठीक है। तब पौरः अकथयन् वयं पतितं कुर्मः खादयिष्यामि, ये जो गिर गया, कौन गिरा ना, कुर्मः गिरा, मैं उसे क्या ना, खादयिष्यामि, मैं उसे खाऊंगा। ठीक है। अमकन कुर्मः आकाशात् पतितः पौरः मारयति च, यानी कि कुर्मः जब आकाश मार्ग से नीचे गिरा तो क्या किया ना, कौन ना, पौरः मारयित च, मारणोत्, क्या किया ना, पौरव उसे मार दिया। ठीक है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, यानी कि एक वृक्ष की शाखा में अनेक सारे क्या ने, अनेकः काकाः, अनेक सारे काऊ क्या करते थे ना, निवास करते थे। तस्य वृक्षस्य, यानी कि उस वृक्ष में कोटे पर एक सर्प बसति स्म, इस वृक्ष के एक कोने में क्या न, सर्प भी निवास करता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म, यानी कि काकः जब अनुपस्थित थे तब क्या किया न, सर्पः क्या किया न, काकानां शिशून्, काक के शिशु को, यानी कि काऊ के शिशु को, यानी कि काऊ के बच्चे को उन्होंने क्या किया ना, खा लिए। किसने ना, सर्प ने। काकः दुखिता आसन, काकः ने क्या किया ना, दुखी हो गया। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्, तब क्या किया ना, एक वृद्ध आया और क्या किया ना, काकः को उपाय एक दिया। क्या दिया ना, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास पर, यानी कि वृक्ष के पास में क्या है ना, एक जलाशय है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, तत्र एका राजकुमारी कहाँ पर ना, सरोवर पर नहाने के लिए एक राजकुमारी आई। ठीक है। शिलायां स्थितं तस्याः अभयारण्यम् उदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, यानी कि शिला को क्या ना, लेकर कहाँ पर रखना ना, वहाँ पर रख देना। कहाँ पर ना, वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, यानी कि वृक्ष ऊपर पर रख देना। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छत्, राजसेवका ने क्या किया ना, काक के वचन को सुनकर वहाँ पर
उपस्थित हुए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, यानी कि उन्होंने क्या किया ना, उस सर्प को मारे। अतः ये वक्तुम एणु, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, नो उपायेन सर्वसिद्ध्यति, यानी कि उपाय द्वारा यानी कि विचार के द्वारा सब कुछ सिद्धि हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए उतना ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या होगा ना, पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना ना, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर के साथ। आज के लिए उतना ही था। जय जगन्नाथ, राधे राधे।